A very good morning to all. Again I am here to teach you mathematics for class 12. In our previous lecture we have discussed about the determinants and the value of determinants. In this lecture we will discuss about the area of triangle. ठीक है बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल को डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में. तो एक्सरसाइज 4.2 हैज बीन डिलीटेड. जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो 4.2 एक्सरसाइज है रिलेटेड विद प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स दैट इज डिलीटेड बाय सीरीज. ठीक है, तो अब शुरू करते हैं बेटा एक्सरसाइज 4.3. फर्स्टली फॉर्मूला फॉर एक्सरसाइज 4.2 एरिया ऑफ ट्रायंगल. In class 10, we have studied to find the area of triangle when vertices of triangle are given. अगर ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना हमने बेटा क्लास 10 में सीखा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, है ना. अब विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं ये हम आज के लेक्चर में सीखेंगे. ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए बेटा फॉर्मूला है. सपोज करिए आपको ये ट्रायंगल दिया हुआ है, इसके वर्टिसेस जो है ए बी सी उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3. कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर गिवन एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग डिटरमिनेंट्स. बेटा कैसे फाइंड करेंगे, देखिए फॉर्मूला क्या है इसके लिए. एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू हाफ डिटरमिनेंट x1 y1 x2 y2 x3 y3 और यहाँ आ जाएगा 1 1 1. इसको एक्सपेंड करेंगे और एक्सपेंड करने के बाद हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका कैलकुलेट होगा. क्लियर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर सकते हैं कैसे, इसको एक्सपेंड करें हाफ लगा. बस एक चीज का ध्यान रखेंगे, अगर वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आपकी निगेटिव आ रही है तो उसको पॉजिटिव करके छोड़ना है, बिकॉज एरिया ऑफ एनी फिगर कांट बी. किसी भी फिगर का एरिया फाइंड करते हैं कैलकुलेट करते हो तो निगेटिव नहीं हो सकता. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जीरो हो जाएगा, बट माइनस में नहीं जाएगा. अगर इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू एक्सपेंड करने के बाद बेटा आपकी निगेटिव आती है तो उसको पॉजिटिव करके छोड़ेंगे. ठीक है ना, माइनस की 10 आ रही है तो +10 स्क्वायर यूनिट्स में आंसर छोड़ेंगे. ठीक है, एरिया जो आएगा बेटा ट्रायंगल का या किसी भी फिगर का वो स्क्वायर यूनिट्स में आता है. एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए ये फॉर्मूला होगा. ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका एक पार्ट करेंगे हम with the help of this formula. Exercise 4.3 question number 1, first one. In this question 3 points are given, A, B and C. बेटा 3 पॉइंट दिए हुए हैं A, B और C. हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है with the help of determinants 1 0 6 0 4 3. 1 0 6 0 एंड 4 3. 3 पॉइंट दिए हुए हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है इस फॉर्मूले से. ठीक है, तो वैल्यू रखनी है x1 y1 x2 y2 और x3 y3 की और एक्सपेंड करना है. तो यहाँ पर A पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x1 y1, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 और C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x3 y3. नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, पहले फॉर्मूला लिखेंगे हाफ डिटरमिनेंट x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1. अब वैल्यू रखेंगे x1 6 y1 x1 1 y1 0 x2 6 y2 0 x3 4 y3 3 और 1 1 1 लास्ट कॉलम में. अब इसको एक्सपेंड कर रहे हैं 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल 0
-3 -0, इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि बाहर 0 आ गया, तो जो ये सेकेंड एलिमेंट के हिसाब से 0 आ जाएगा यहाँ पर पूरा। अब प्लस थर्ड एलिमेंट 1, इसके लिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल, 6 3 18 -400, हाफ कितनी वैल्यू है, 1 इंटू -3 -3, 1 इंटू 18 18, हाफ इंटू ये बेटा 15 आ गया, पॉजिटिव आया है, सही है। हाफ करेंगे तो 7.5 स्क्वायर यूनिट्स। अगर वैल्यू निगेटिव आती -15 होती तब भी उसको +15 लिख करके 2 से डिवाइड करो, निगेटिव नहीं छोड़ना है ना, एरिया निगेटिव नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट मैंने कराया बेटा आपको, इसके 2 पार्ट और हैं बिल्कुल सेम सिमिलर, वो करने आपको होमवर्क में मिल जाएगा होमवर्क आपको। नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। क्या कहा हुआ है सेकेंड क्वेश्चन में, शो दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। उसके लिए और फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, ये फर्स्ट फॉर्मूला था हमारा, इफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर गिवन देन फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज दिस, ठीक है ना, इस तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर सकते हैं। अब कोलिनियर के लिए मैं आपको कंडीशन बता दूं, देखिए बेटा 3 पॉइंट्स A B C एक ही लाइन में आए, 3 पॉइंट एक ही लाइन में अगर आ जाए तो वो पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। और एक ही लाइन में तब आएंगे तीनों पॉइंट जब इन तीनों से ट्रायंगल नहीं बन पाएगा, है ना। अगर तीनों पॉइंट एक लाइन में ना हो तो ट्रायंगल जरूर बनेगा, है ना। ये तीनों पॉइंट नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो, मतलब सेम लाइन में ना हो तो ट्रायंगल फॉर्म होगा, और ट्रायंगल फॉर्म होगा तो उसका कुछ ना कुछ एरिया जरूर आएगा। अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ जाए, इट मींस कोलिनियर हो जाए, तो क्या होगा, एक ट्रायंगल नहीं बन पाएगा, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। तो इन पॉइंट्स को कोलिनियर शो करने के लिए क्या शो करना पड़ेगा हमें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0 देन दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स। वही मैं लिखने जा रहा हूं यहां पर एज अ फॉर्मूला, 3 पॉइंट्स A B and C will be collinear कब होंगे, if area of triangle ABC is 0, अगर उनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 0 है then these points will be collinear points, क्लियर है। तो ये जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, इसमें हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करते हैं। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आएगा then we can see that points are collinear points. So what are the points? Question number second, A, B plus C, first point. Second, B, C plus A, and third one, C, A plus B. 3 पॉइंट्स ही बने, हमें चेक करना है कि पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। चेक क्या शो करना है, शो करने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आना ही चाहिए, है ना। तो लिख दे पहले, these points will be collinear if area of triangle ABC is 0। ये पॉइंट्स कोलिनियर होंगे अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या फॉर्मूला बताया कभी, हाफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। क्या करेंगे बेटा, हाफ वैल्यू रख देंगे, x1 a y1 b plus c, x2 b y2 c plus c, x3 c और y3 a plus b 1 1 1। अब बेटा इसको एक्सपेंड कर दें, क्योंकि वैसे प्रॉपर्टीज और डिटरमिनेंट से हो सकता है, लेकिन वो आपकी डिलीटेड हो गई हैं, डिलीट कर दी है सीधे ने, तो इसको डायरेक्ट आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा, है ना।
की प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के बारे में हम नहीं जानते हैं ना, वो हमने पढ़ी नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली एक्सपेंड करेंगे और एक्सपेंड करके 0 आ जाएगा। देखिए एक्सपेंड करने जा रहे हैं, ए क्या आएगा, ये फर्स्ट रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, सी माइनस ए प्लस बी, साइन चेंज होके ए माइनस बी प्लस सी, फर्स्ट रो कैंसिल, सेकेंड कॉलम कैंसिल, बी माइनस सी प्लस 1, इसके लिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल, क्या आएगा, बी के साथ में ए प्लस बी माइनस सी के साथ में सी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। ठीक है, अब देखिए हाफ, ये कुछ कैंसिल होगा, कुछ कैंसिल नहीं होगा, मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर चलिए भी करेंगे, सी माइनस बी माइनस 2a और b प्लस सी, b माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस यहां मल्टीप्लाई करें ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। ठीक है, अब देखते हैं क्या बनता है, हाफ ए सी माइनस ए बी माइनस 2a स्क्वायर। ठीक है, एक बार और देखिए दोबारा से कैलकुलेशन को, ए के साथ में ये कैंसिल, ये कैंसिल, सी प्लस ए है ना, तो ये बेटा ए कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं बचेगा, क्लियर है, बचेगा सी माइनस बी। अब सी माइनस बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी माइनस कितना हो जाएगा, ए सी माइनस ए बी, क्लियर है, माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। अब देखते हैं, प्लस ए सी माइनस ए सी माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ऑल आर कैंसिल, हाफ इंटू 0 इट मीन्स 0, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आएगा, 0, हेंस पॉइंट्स A, B, C are common. Hence A, B, C are collinear points. Collinear points are clear है? अब बेटा जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3rd और 5th दोनों एक जैसे हैं। क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ K if area of triangle is this and vertices are this। वर्टिसेस दिए हुए हैं, उन वर्टिसेस में कहीं K आया हुआ है और एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको दिया हुआ है और K की वैल्यू फाइंड करें। देखिए क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है, पॉइंट A, B और C दिए हैं, A A0, B 40 एंड C 0, ये 3 पॉइंट्स दिए हुए बेटा और एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 स्क्वायर दिया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 4 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, हाफ डिटरमिनेंट इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x1 y1 x2 y2 और x3 y2। बेटा ये वैल्यू उठा के रख रहे हैं यहाँ से, x1 y1 x2 y2 और x3 y2 और लास्ट का कॉलम 1 1 1। अब ये 2 तो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 4 से 8 मल्टीप्लाई में जाएगा, डिवाइड में आएगा और ये आपका K 0 1 4 0 1 0 2 1। अब इसको एक्सपेंड करेंगे और एक्सपेंड करने के बाद प्लस माइनस 8 के इक्वल रखेंगे, ना कि 8 के। ऐसा क्यों, क्योंकि जो आपका
एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आया होगा, मे बी माइनस का 4 आया हो, उसको प्लस का 4 कर दिया होगा, है ना। तो माइनस का 4 आया होगा तब भी प्लस का 4 लिखा गया होगा, और प्लस का 4 आया होगा तब भी प्लस का 4। तो इसको प्लस माइनस 8 करके चलेंगे आप, या तो यही प्लस माइनस 4 कर ले, यहाँ पर एक्सपेंड करने के बाद इसको प्लस माइनस 8 कर दें, है ना, प्लस माइनस 8। एक्सपेंड करने फर्स्ट रो के लॉन्ग के, फर्स्ट रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 0 माइनस 2 माइनस 0 है तो 0 हो जाएगा, इसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, प्लस 1 के साथ में फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल, 8 माइनस 0, ठीक है बेटा। मल्टीप्लाई करें -2k प्लस 8 इक्वल टू प्लस माइनस 8, सही है। अब टेकिंग पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या होगा, -2k प्लस 8 की वैल्यू 8, -2k 8 कैंसिल हो जाएगा, 0 तो k की वैल्यू 0, ठीक है। टेकिंग नेगेटिव साइन, अब नेगेटिव साइन लेने, नेगेटिव साइन लेने पर क्या होगा, -2k प्लस 8 इक्वल टू -8, इस बार ये कैंसिल नहीं होंगे, उधर जाके ऐड हो जाएगा, -2k इक्वल टू -8 -2k -16, तो k की वैल्यू 8, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों एक जैसे हैं, आपको करने हैं, एक मैंने कराया, एक आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाने का क्या कहा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में 2 पार्ट दिए हुए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस। इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है, जबकि आपको 2 पॉइंट दिए हुए, इसको देखें क्या है इसमें, टू पॉइंट्स गिवन है और इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है, तो इसको फिगर की हेल्प से समझिए। पहले सपोज करिए 2 पॉइंट ए और बी आपको दिए हुए और इक्वेशन ऑफ लाइन भी फाइंड करना है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने का वैसे फॉर्मूला हमने लास्ट से भी सीखा है क्लास 11 में, चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइन, है ना। वहाँ पर काफ़ी सारे फॉर्मूले हमने लर्न किए थे इक्वेशन ऑफ लाइन के, अलग अलग कंडीशन से। यहाँ पर 2 पॉइंट दिए हुए हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक पॉइंट देंगे सी इन द फॉर्म ऑफ x, y, सी पॉइंट देंगे इस लाइन के ऊपर x, y, और क्या करेंगे, a b c तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर आ रहे हैं, इट मीन्स कॉलिनियर है। एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 रख देंगे तो आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी इन द फॉर्म ऑफ x and y, दैट विल बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन, है ना। जो भी पॉइंट दिए हैं उनके लिए आपकी इक्वेशन बन जाएगी। तो लेट कर रहे हैं, लेट सी विच इज इन द फॉर्म ऑफ x, y बी अ पॉइंट ऑन लाइन एरिया, एबी लाइन के ऊपर एक पॉइंट एरिया में सी। नाउ पॉइंट्स ए बी सी आर कॉलिनियर पॉइंट्स, ABC पॉइंट्स कॉलिनियर है, तो दिस इंप्लाइज दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 0, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विल बी 0 बिकॉज दीज आर कॉलिनियर पॉइंट्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 इक्वल टू 0। तो 0 पे मल्टीप्लाई में चल जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, और इसमें वैल्यू रख के एक्सटेंड करो। x1 जो पॉइंट दिया हुआ है पहला वाला, क्या पॉइंट दिया हुआ है 1 2, और दूसरा पॉइंट है 3 6, तो ये x1 y1 और ये x2 y2, 1 2 तो x1 y1 है, और 3 6 x2 y2 और x3 y3 आप ये पॉइंट लेंगे जो आपने लेट किया सी, x को मोमेंट इक्वल टू 0, एक्सपेंड करें, इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर दें, फर्स्ट रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, क्या आएगा 6 माइनस y -2
फर्स्ट रो कैंसिल, सेकेंड कॉलम कैंसिल, g माइनस एक्स प्लस 1, फर्स्ट रो कैंसिल, थर्ड कॉलम कैंसिल, gy माइनस 6x इक्वल टू 0। क्या होगा? 6 माइनस वाई माइनस 6 प्लस 2x प्लस gy माइनस 6x इक्वल टू 0। माइनस 6 प्लस 6 कैंसिल, माइनस 6x प्लस 2x तो माइनस 4x, माइनस वाई प्लस 3y प्लस 2y इक्वल टू 0। इसको माइनस 2 से डिवाइड कर देंगे बेटा, कितना आ जाएगा? 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट्स। ठीक है, तो बेटा इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, एक्सरसाइज 4.3। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 4.4 which is based on minors and cofactors of a determinant. Clear? So what are the minors and what are the cofactors for a matrix? इसकी बात करते हैं बेटा पहले। Suppose there is a matrix A 2 1 3 minus 4. There is a matrix A which is 2 1 3 and minus 4, and we have to find here the minors and cofactors for the given matrix. So how will you find? See here, minus of A, बेटा कोई भी आपका मैट्रिक्स है, चाहे वो 2x2 का है या 3x3 का है, उसके लिए जो माइनस होते हैं वो उस रो को, जिस रो में वो एलिमेंट आ रहा है, उस कॉलम को डिलीट करने पर जो एलिमेंट बचते हैं वो मिलता है। ठीक है, 2x2 के केस में यहाँ हम देखें, ये आपके 4 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, दे आर 4 एलिमेंट्स एंड फॉर ऑल 4 एलिमेंट्स देयर विल बी 4 माइनस। जितने भी आपके एलिमेंट्स होंगे उनके करस्पॉन्डिंग उतने ही माइनस होंगे और उनके करस्पॉन्डिंग उतने ही कोफैक्टर्स होंगे। क्लियर है बेटा? तो ये जो आपका मैट्रिक्स है इसमें 4 एलिमेंट हैं, इनके जो जनरल नेम होंगे वो होंगे A11, A12, A21 एंड A22, और इन सब के लिए जो माइनस होंगे, माइनर का फर्स्ट लेटर M ले लेंगे, तो M11, M12, M21 और M22 हर एक के करस्पॉन्डिंग माइनर होगा। अब देखिए कैसे फाइंड करते हैं। ये जो आपका एलिमेंट A11 है, इसके लिए ये A11 वाली रो और A11 वाला कॉलम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, A11 के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, तो क्या बचेगा? -4, तो M11 आपका आ गया -4। M12 के लिए, इस एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो कैंसिल, सेकेंड कॉलम कैंसिल, फर्स्ट रो कैंसिल, सेकेंड कॉलम कैंसिल, क्या एलिमेंट आएगा? 3। क्लियर है बेटा? आपका A21 के लिए जो M21 होगा बेटा, उसके लिए सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम कैंसिल, क्या एलिमेंट बचेगा? 1। और जो आपका ये A22 है, इसके करस्पॉन्डिंग M22 होगा, माइनर होगा, इसके लिए क्या? ये सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम डिलीट कर देंगे, एलिमेंट बचेगा 2। तो बेटा ये तो आपके हो गए माइनर। कैसे निकालते समझ में आ गया होगा 2x2 में। जैसे फर्स्ट एलिमेंट के लिए माइनर फाइंड करना है तो क्या करेंगे? फर्स्ट एलिमेंट वाली रो, मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे, जो आपका एलिमेंट बचेगा दैट इज -4, वो आ जाएगा आपका M11। इसके लिए ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, मतलब फर्स्ट रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, क्या बचेगा? 3 बचेगा बेटा। ठीक है ना, यहाँ चेक कर सकते हैं, फर्स्ट रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, क्या बचेगा? 3, तो 3 आपका M12 आ जाएगा। ऐसे ही M21 के लिए सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम कैंसिल, क्या एलिमेंट बच रहा है? 1, तो ये 1 हो जाएगा। और M22 जो होगा उसके लिए सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम कैंसिल, एलिमेंट बचेगा 2, ये आपका माइनस आ जाएगा। 2x2 में माइनस ऐसे फाइंड करते हैं बेटा। क्लियर है? अब बात करते हैं कोफैक्टर्स की। कोफैक्टर्स ऑफ A, इसके कोफैक्टर्स की बात करें तो 4 ही कोफैक्टर होंगे, A11, A12, A21 एंड A22। बेटा 4 एलिमेंट हैं, इन 4 एलिमेंट्स के लिए 4 ही आपके कोफैक्टर होंगे। अब कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं? कोफैक्टर के लिए पहले तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, उसके बाद इसका फॉर्मूला भी एक्सप्लेन करूँगा। क्या करते हैं? 1 + 1 2, नीचे जो लिखा हुआ है 1 + 1 2, 2 इवन नंबर है तो प्लस,
1 + 2 3, 3 ऑड नंबर है तो माइनस, 2 + 1 3 ऑड नंबर माइनस, 2 + 2 4 इवन नंबर प्लस। मतलब ये जो नीचे सफिक्स में नंबर लिखे हुए हैं इनको ऐड करेंगे, अगर उनका सम बेटा इवन आएगा तो पॉजिटिव साइन और ऑड आएगा तो निगेटिव साइन लेंगे। क्लियर है? और बाकी ये माइनस उठा के एज इट इज़ यहाँ रख देंगे, -4 3 1 एंड 2, तो ये आपके कोफैक्टर्स आ गए। क्लियर है? ऐसे फाइंड करते हैं बेटा माइनस और कोफैक्टर्स। अब इसके बाद क्या करते हैं बेटा, हम देखते हैं 3/3 के लिए। ये तो मैंने आपको 2/2 का बताया, 2/2 में माइनस कैसे फाइंड करते हैं, कोफैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं, हमने आपको क्लियर कर दिया। अब देखिए इसमें अगर आपका मैट्रिक्स 3/3 का मैट्रिक्स हो तब माइनर और कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं उसको देखिए। सपोज करिए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 1 3 -1 2 1 4 2 -5। दिस इज अ मैट्रिक्स of the order 3/3 and here we have to find the minus and cofactor for the given matrix। तो बेटा देखिए कैसे फाइंड करते हैं माइनस और कोफैक्टर्स। सबसे शुरू में माइनस ऑफ ए, इसके माइनस फाइंड करते हैं। मैंने आपको भी बताया था बेटा जितने एलिमेंट होंगे उनके करस्पॉन्डिंग उतने ही माइनस होंगे। तो कितने एलिमेंट हैं यहाँ पर 9, तो माइनस कितने होंगे 9 माइनस होंगे बेटा। ठीक है, तो देखते हैं M11 M12 M13 M21 M22 M23, ठीक है, M31 M32 M33, ये टोटल इतने एलिमेंट आ जाएंगे बेटा। ठीक है, अब कैसे फाइंड करते हैं 3/3 में माइनस और कोफैक्टर्स। देखिए M11 फाइंड करने के लिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कैंसिल, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कैंसिल। क्या एलिमेंट आएगा, ये 4 एलिमेंट आ जाएंगे। कैसे 2 1 2 -5 2 1 2 -5, और ये 2/2 का डिटरमिनेंट आ चुका है। इसको एक्सपेंड करना बेटा हमने सीखा है ना। कैसे एक्सपेंड करते हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 2 × -5 -2 × 1, इट मीन्स -10 -2 कितना आया बेटा -12, कितना आया -12 आ चुका है। अब देखिए इसके लिए इसमें क्या करते हैं, सेकंड एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम कैंसिल, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम कैंसिल। क्या बचेगा -1 1 4 -5, कितना आ जाएगा 5 -4 1 आ जाएगा बेटा। ठीक है, इतनी कैलकुलेशन तो कर सकते हैं। अब थर्ड एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम कैंसिल बेटा, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को कैंसिल करेंगे तो क्या एलिमेंट्स आएंगे -1 2 4 2, तो कितना हो जाएगा सॉल्व करके -2 -8 -10। ठीक है, अब ऐसे ही M21 फाइंड करेंगे, इसके लिए सेकेंड रो कैंसिल सेकेंड कॉलम कैंसिल। क्लियर है, सॉरी फर्स्ट रो कैंसिल सेकेंड कॉलम कैंसिल। M21 है तो मतलब सेकेंड रो होगी और फर्स्ट कॉलम होगा। क्लियर है, तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम कैंसिल 1 3 2 -5। शॉर्ट में निकालने, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की वजह से बेटा आपको यहाँ शो किया, सारा डिस्क्रिप्शन दिया कैसे सॉल्व करना है, लेकिन आपको माइनस जो निकालने हैं फाइनली शॉर्ट में ही निकालने हैं। देखिए जैसे मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम कैंसिल -5 -6 कितना आएगा -11। M22 फाइंड करने के लिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कैंसिल -10 -12 -22। M23 इसके लिए सेकेंड रो थर्ड कॉलम कैंसिल, क्या आ जाएगा 4 -4 0। M31 फाइंड करने के लिए थर्ड रो कैंसिल फर्स्ट कॉलम कैंसिल 1 -6 -5। M32 फाइंड करने के लिए थर्ड रो सेकेंड कॉलम कैंसिल, थर्ड रो सेकेंड कॉलम कैंसिल, क्या आ जाएगा 2 -3 5 हो जाएगा बेटा ये। इसके बाद लास्ट इसके लिए थर्ड रो थर्ड कॉलम कैंसिल हो जाएगा 4 + 1 5।
इस तरीके से बेटा ये आपके माइनस फाइंड हो जाते हैं, ठीक। माइनस द एलिमेंट बाय कैलकुलेटिंग द ith रो एंड jth कॉलम। माइनर कह सकते हैं किसी भी एलिमेंट के लिए जो माइनर होगा वो वाली रो जिस रो में वो एलिमेंट आ रहा है, वही कॉलम जिस कॉलम में एलिमेंट आ रहा है, उनको डिलीट करने के बाद जो एलिमेंट बचेंगे उनके डिटरमिनेंट की वैल्यू जो होगी दैट इज कॉल्ड द माइनर इन अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। क्लियर बेटा? 3/3 में किसी भी एलिमेंट के लिए जो माइनर होगा वो रो और वो कॉलम डिलीट करने के बाद जो एलिमेंट्स बचेंगे उनके डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी। क्लियर है? अब देखिए कोफैक्टर्स ऑफ ए कितने होंगे? 9 ही होंगे। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। देखिए बेटा, क्या मैंने बताया था साइन लगाने पहले, उसके बाद माइनस उठा के रख देने हैं। अब साइन कैसे लगाने हैं? 1 + 1 2, इसके लिए पॉजिटिव, 1 + 2 3 ऑड आया, इसके लिए निगेटिव, 1 + 3 4 पॉजिटिव आएगा, इवन नंबर आ रहा है। इसमें एक ट्रिक भी होती है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस। इस तरीके से बेटा प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस ये साइन लगा देंगे। वैसे आए कहाँ से? ये फॉर्मूले की हेल्प से आएंगे, मैं भी आपको एक्सप्लेन करूँगा बेटा ये फॉर्मूला। बाकी एलिमेंट उठा के रखेंगे। ये क्या है? -12 1 -10, -12 1 -10, फिर -11 -22 0, -11 -22 0, लास्ट में -5 5 5, -5 5 5। क्लियर है? अब देखिए इन साइन को कंबाइन कर सकते हैं, करना चाहें तो -12, ये तो -1 है ही, -10 11 -22 एंड 0, देन -5 एंड 5। क्लियर है बेटा? तो इस तरीके से हमने ये आपके क्या फाइंड कर लिए हैं? माइनस फाइंड कर लिए हैं। क्लियर है? ठीक है बेटा, अब हम आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। यस बेटा, फॉर्मूला कोफैक्टर्स के लिए एक फॉर्मूला होता है बेटा, मैं आपको बता रहा हूँ। कोफैक्टर ऑफ AIJ इक्वल टू -1 की पावर I + j इंटू MIJ। देखिए ये आपका कोफैक्टर का फॉर्मूला है, इसमें किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करना हो ये फॉर्मूला है ना। सपोज करिए एक मैंने मैट्रिक्स ले लिया 2 1 3 2 1 3 4 2 -1 एंड 5 1 4, ये लिखा हुआ है। इसके लिए हमें फाइंड करना है A23, है ना, A23 फाइंड करना है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम कोफैक्टर फाइंड कर रहे हैं। देखिए कैसे फाइंड करेंगे? A23 के लिए -1 पावर कितना? I + j, इट मीन्स 2 + 3, और M23 MIJ इट मीन्स M23। -1 की पावर 5 कितना हो जाएगा? -1 इंटू M23। कैसे फाइंड करते हैं बेटा? M23 सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट, इसके लिए ये कॉलम कैंसिल, ये रो कैंसिल, तो 2 1 = 2 -5 1 = 5, 2 - 5 -3, तो कितना एलिमेंट आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इस तरीके से हम बेटा A23 या कोई भी कोफैक्टर किसी भी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? तो जो आपकी एक्सरसाइज 4.4 है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में माइनस फाइंड करने हैं, 2/2 के डिटरमिनेंट दिए हुए हैं, और मैंने आपको 2/2 के डिटरमिनेंट के माइनस और कोफैक्टर्स फाइंड करने बताए। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन 3/3 का है, ये भी मैंने कराया आपको। थर्ड में क्या रखा है? यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो इवेल्युएट डेल्टा, इट मीन्स इसको इवेल्युएट करना है। अब मैंने कहा था आपसे किसी भी डिटरमिनेंट को हम एक्सपेंड कर सकते हैं अलॉन्ग एनी रो और एनी कॉलम, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग बेटा एक्सपेंड किया जा सकता है। तो देखिए इसमें क्या रखा है? सेकेंड रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करें, तो सेकेंड रो के अलॉन्ग कैसे एक्सपेंड करते हैं? देखिए आपकी इसी को ले रहा हूँ मैं,
इसके हिसाब से बता रहा हूँ आपको। एक डेल्टा दे दिया कोई, चलिए क्वेश्चन को ही ले लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको बेटा 538, थर्ड क्वेश्चन 538, और आगे दिया हुआ है क्या 538 201 201, और दिया हुआ बेटा 1 2 3 1 2 3। सेकेंड रो के लॉन्ग एक्सपेंड करना है तो बेटा इसका शॉर्ट फॉर्मूला मैं बता दूं आपको। किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करना हो, फॉर्मूला है जैसे सेकेंड रो के लॉन्ग एक्सपेंड करना है तो ये एलिमेंट कहलाता है A21, इसके साथ में बेटा इसका कोफैक्टर आएगा, प्लस A22, इसके साथ में इसका कोफैक्टर आएगा, प्लस A23, इसके साथ में इसका कोफैक्टर आएगा। क्लियर बेटा? अब A21 एलिमेंट है 2, कोफैक्टर का फॉर्मूला आपको पता है क्या, ये लिखवाया मैंने -1 की पावर 2 + 1 इंटू इसके लिए माइनर, ये कैंसिल 9 - 16 प्लस A22 0 -1 की पावर 2 + 2, और इसके लिए ये कैंसिल 15 - 8 प्लस A23 1 इंटू -1 की पावर 2 + 3, और इंटू इसके लिए ये रो कैंसिल, कॉलम कैंसिल, 10 - 3। तो क्या हो जाएगा बेटा 2 इंटू -1 की पावर 3 -1 इंटू -7, ठीक है, प्लस माइनस ये तो 0 हो जाएगा टोटल क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई में आ रहा है, प्लस -1 की पावर 5 -1 इंटू 7। अब देखिए ये तो हो गया 14 और ये -7, कितना आंसर आया बेटा 7। तो किसी भी डिटरमिनेंट को एक्सपेंड किया जा सकता है किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग, बस जिस रो के भी अलॉन्ग करेंगे उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ में उनके कोफैक्टर्स भी आ जाएंगे। ठीक है बेटा, वैलिड है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में क्या रखा है, फाइंड यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड रो थर्ड कॉलम, इवेल्युएट दिस, इसको भी इवेल्युएट करना है। तो थर्ड कॉलम के हिसाब से करना है बेटा फोर्थ क्वेश्चन में। तो जो डेल्टा की वैल्यू होगी कितनी होगी थर्ड कॉलम में, ये क्या है A13 इंटू इसका कोफैक्टर, ये है A23 इंटू इसका कोफैक्टर, ये है A33 इंटू कोफैक्टर ऑफ A23। क्लियर है बेटा? तो आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है और इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, कर लेंगे ना बेटा। लास्ट क्वेश्चन इसमें दिया है 5, ऑप्शनल क्वेश्चन है, MCQs दिए हुए, इसमें 4 पार्ट दिए हुए हैं। MCQ में क्या कह रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो मैंने आपको बताया जो भी एलिमेंट है उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर आना है, जो भी एलिमेंट है उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर आना है। ठीक है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है A11 A11 A12 A32, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि जो आपका सेकेंड एलिमेंट दिया हुआ है इसमें वो कह रखा है A32, A12 के साथ में A32 आ रहा है, तो बेटा ये रॉन्ग है ना। सेकेंड पार्ट को देखें, A21 के साथ में A11 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 A12 A21, A12 के साथ में आ रहा है A21, तो ये भी सही नहीं होगा क्योंकि जो एलिमेंट है उसी के करस्पॉन्डिंग आपका कोफैक्टर होना चाहिए। सी पार्ट को देखें A21 A11, ये भी गलत हो गया, करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर नहीं है। फोर्थ पार्ट को देखें A11 A11 A21 A21 एंड A31 A31, जो भी एलिमेंट है उसका कोफैक्टर साथ में दिया हुआ है, तो बेटा इसका करेक्ट ऑप्शन है D। क्लियर है? तो बेटा आज के लिए इतना ही। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 4.5 which is based on adjoint and inverse for a matrix. Clear? Till then, stay happy, stay safe at your home. Thank you.